हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6 के गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पूर्णांक। और पूर्णांक की अभ्यास 3A आज आपको कराई जाएगी। तो अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको पूर्णांक के बारे में बताऊंगी कि पूर्णांक होते क्या हैं। ठीक है, जैसे ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया है। ठीक है, ये आपको पहले चैप्टर में समझाया था कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं इनमें जीरो को भी ले लूं, शुरू में जीरो ले लो एक, तो ये क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अब आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई अगर इसमें जीरो को भी ले लिया। ठीक है, और अगर इनमें इनके साथ हमने माइनस की प्राकृतिक संख्याओं का माइनस मान ले लिया, -2, -3, -4, -5, तो ये डॉट डॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गए हैं आपकी? ये आपके सारे क्या हो गए हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांकों को आप ऐसे भी समझ सकते हो, पूर्णांक यहाँ है आपके -1, -2, -3, -4 और ये हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए इन पूर्ण संख्याओं में क्या है? पूर्ण संख्याओं में एक तो 0 आ जाता है और क्या आ जाती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो बात समझ आई पूर्णांक क्या होते हैं? तो अगर हम पूर्णांक को नंबर लाइन पर दिखाएं, पूर्णांकों को नंबर लाइन पर लें अगर, तो यहाँ होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट लगा देंगे। ये मतलब कभी खत्म नहीं होते। और ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ऐसे ऐसे डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं आपके? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, प्लस के पूर्णांक। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं आपके? ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब माइनस के पूर्णांक। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक हैं। और 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो जैसे जैसे हम राइट जाएंगे तो हमें संख्या एक से बढ़ के एक मिलेगी, मतलब बड़ी संख्या मिलेगी। अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हमें संख्या छोटी मिलेगी। इसका मतलब लेफ्ट की संख्या छोटी होगी, राइट की संख्या बड़ी होगी। अगर हम बात करें -6 और 2 की, तो 2 बड़ा होगा -6 से, क्योंकि वो राइट साइड है। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका अभ्यास 3A का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देखिए सारणी किस तरह से है। पहले एक बार इस पैटर्न को पहचान लीजिए। दिया है 19, 23, 25, 29। ये दिया है 19, 23, 25, 29 और यहाँ दे दिया अपोजिट 29, 25, 23, 19 माइनस में दे दिया, मतलब 19, -19, 23, -23, 25, -25
29 माइनस 29। ठीक है, पैटर्न पहचान लिया आपने। ऐसे ही नीचे देखिए, 7 माइनस 7, 11 माइनस 11, 13 माइनस 13, क्या आएगा यहाँ पर? माइनस 13। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप इस पैटर्न को पहचान लीजिए। माइनस 7 7, 25 माइनस 25, माइनस 13 13, 31 माइनस 31। पैटर्न पहचान लिया। अब देखिए अब देखिए 5 माइनस 5, माइनस 8 8, 11 माइनस 11, 14, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का 14। तो आपका ये ऑप्शन सही आंसर होगा। तो आपको सिर्फ पैटर्न पहचानने की जरूरत है। अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो आप सही आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा और समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। देखिए बच्चों, पूरब को धन दिशा मतलब प्लस वाली दिशा मान लिया, तो पश्चिम को ऋण दिशा मानेंगे मतलब माइनस वाली दिशा मानेंगे। ठीक है, पश्चिम को माइनस, पूरब धन, पश्चिम माइनस। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया पूरब। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? पश्चिम। अगर इसको धन दिशा मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे? ऋण दिशा। ठीक है, मान लिया ये समुद्र तल से ऊंचाई है, ऊंचाई। ठीक है, तो इसको दिया है धन दिशा मानेंगे, तो ये समुद्र तल से क्या हो जाएगी? गहराई। इसको क्या मान लेंगे? ऋण दिशा। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, तो देखिए 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 0 से नीचे मतलब 0 से कम, 0 से कम होगा 4 डिग्री, तो ये होगा आपका -4 डिग्री सेल्सियस। ये आपका तापमान होगा। ठीक है, क्या होगा? -4 डिग्री सेल्सियस। 7 कदम पूरब, पूरब की तरफ क्या आएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका प्लस का 7। ठीक है, -3.28 रुपए की हानि, -3.28 रुपए हानि। हानि मतलब कम, कमी होगी, कमी होगी तो क्या आएगा? माइनस, घट गया। ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस का 3.28 रुपए। ठीक है, अब दिया है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पश्चिम इधर है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 18 मीटर। अब दिया है समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, 1000 मीटर की ऊंचाई मतलब प्लस वाली साइड, तो क्या आ जाएगा? प्लस 1000 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 ही प्रश्न थे आपके प्रश्न संख्या 3 में, तो बहुत आसान है ये आपके लिए। अब इसमें दिया है प्रश्न संख्या 4 में कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये बहुत आसान है। +9 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होता है? -9। प्लस की संख्या का माइनस आ जाएगा, माइनस की संख्या का प्लस। अब देखिए -21 का क्या होगा? -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +21। तीसरा देख लीजिए, +39 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -39 हो जाएगा। प्लस वाली संख्या का माइनस हो जाएगा, माइनस की संख्या का प्लस हो जाएगा। अब देखिए -41 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? -39 का योगात्मक प्रतिलोम होगा सॉरी 41 है ये, हाँ 41 है, सही लिखा था, प्लस का 41। ठीक है,
+91 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -91। इतना करना है आपको बस। योगात्मक प्रतिलोम जब किसी संख्या का निकालेंगे तो अगर वो संख्या प्लस की है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर वो संख्या माइनस की है तो योगात्मक प्रतिलोम में प्लस लग जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 ये है कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। चलिए देखिए हम कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर हम +4 को कैसे दिखाएंगे? एक संख्या रेखा बना लो और यहाँ पर क्या है 0, यहाँ होगा 1 2 3 4 5, ये तो +4 कहाँ होगा? ये आपका +4 होगा। चाहो तो ऐसे दिखा दो इसको, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका +4। दूसरा दिया है -9। -9 तो 0 के लेफ्ट साइड आएगा। माइनस की संख्याएं 0 के लेफ्ट साइड आती हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। -10 यहाँ होगा और इधर प्लस की संख्या होंगी, ठीक है। तो -9 कहाँ दिखाएंगे? 0 से लेना शुरू करते हैं हम, 0 से, और यहाँ तक आपका ये आ जाएगा -9, ऐसे। बहुत आसान है आपके लिए। माइनस की संख्या 0 के इधर और प्लस की संख्या 0 के इधर, राइट साइड, ठीक है। अगला है आपका +7। अब देखिए +7 को कैसे दिखाएंगे। संख्या रेखा खींचिए एक, और यहाँ पर आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके संख्याएं हो गई। तो +7 यहाँ से लेना शुरू करेंगे 0 से, और कहाँ तक आ जाएगा? 7 तक। ये आपका क्या होगा? +7। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। चाहो तो ये एरो इधर कर दो, ये एरो आप ऐसे कर दो। अब अगला है आपका -3। कैसे दिखाएंगे इसको? यहाँ होगा आपका 0 -1 -2 -3 -4 -5, और इधर 1 2 3 होंगे। तो -3 कहाँ होगा? 0 से कहाँ तक आ जाएगा? -3 तक। ये आपका -3 होगा, ठीक है। और लास्ट में आपको दिया है -6। उसको आप कैसे दिखाएंगे? संख्या रेखा पर यहाँ 0 है, यहाँ है आपका -1, यहाँ है आपके -2, और ये है आपके -3, और ये है -4 -5 -6 -7। ये माइनस की संख्याएं हैं। तो -6 कहाँ होगा? 0 से। सारे नंबर हम 0 से ही शुरू करेंगे लेना, ठीक है। -6 तक आ जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका -6, ऐसे आएगा एरो। चलिए नोट कर लीजिए इनको। तो संख्या रेखा पर आप कोई भी नंबर इस तरह से दिखा सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इसमें लिखा है कि पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। मतलब इस तरह की, अभी तक पूर्णांकों को आपको इस तरह की रेखा पे दिखाए हैं, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं।
अब इसमें बोला है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऐसी रेखा होती है, ठीक है, खड़ी लाइन, ठीक है। तो इस पर भी दिखा सकते हैं हम पूर्णांकों को। तो जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, मतलब 0 से ऊपर वाले को हम धनात्मक मानेंगे, प्लस का मानेंगे, और नीचे की दिशा मतलब 0 से नीचे जो संख्याएं हैं उनको ऋणात्मक मान लेंगे। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस संख्या रेखा को देखकर इनका उत्तर देना है। अब इसमें दिया है, देखिए 0 है यहाँ पर, 0 से ऊपर ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। और 0 से नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से है ये संख्याएं। अब दिया है a बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है? अब देखिए ये a बिंदु +7 है, तो -7 कहाँ होगा? 0 से नीचे, 0 से नीचे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा ई आपका, क्या होगा? -7, ये आंसर है, ठीक है। तो a बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है? बिंदु ई। तो यहाँ क्या लिख देंगे उत्तर में? ब्लू पेन से लिख देती हूँ मैं उत्तर, यहाँ लिख देंगे बिंदु ई। दूसरे में पूछा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु बी पे देखिए कौन सा पूर्णांक है? 1 2 3, 0 से नीचे 3 है तो -3, तो बिंदु बी किसको निरूपित करता है? -3 को। क्या लिखेंगे इसको? -3। यहाँ पे भी इनको ब्लू पेन से दिखा दो जिसके हम आंसर दे रहे हैं, ये -3 है, ठीक है। अब पूछा है कि बी का विपरीत बिंदु बताइए। बी का विपरीत क्या होगा? +3। बी का विपरीत 1 2 3 यहाँ होगा, तो क्या होगा बी का विपरीत बिंदु? सी, ठीक है। बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक। डी देखिए कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये प्लस वाले को प्लस करके लिखेंगे। डी कहाँ पे है? 1 2 3 4 5, तो डी क्या है? +5, डी तो +5 है। अब के देख लो, के कहाँ पर है? नीचे है, 1 2 3 4 5, के है -5, ठीक है। अब पूछा है एल। एल देखिए कहाँ पर है? एल यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब प्लस का 6, तो ये तो क्या हो गया? डी का, और ये के का पूर्णांक, और ये एल का, ठीक है। अब पूछा है डी के और एल के विपरीत बताओ। डी के और एल का उल्टा। अब डी क्या है? अब आप देखिए डी +5 है, तो -5 नीचे देख लो, 1 2 3 4 5, डी का विपरीत क्या हो गया? के हो गया डी का विपरीत, ठीक है। अब के का विपरीत, के का विपरीत क्या होगा? के 1 2 3 4 5 पे है ना के, तो यहाँ से गिन लो ऊपर, 1 2 3 4 5, के का विपरीत है डी, ठीक है। अब क्या पूछा है? एल का विपरीत। एल का विपरीत देखिए क्या है? एल कहाँ पे है? +6 पे, तो -6 क्या है? एम, तो एल का विपरीत क्या होगा? एम, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में लिखा है कि निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। अब जो इनके बीच में पूर्णांक आते हैं ना, वो आपको लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। पूर्णांक जैसे संख्या रेखा है, ब्लैक पेन से ही करते हैं, इससे दिखता नहीं आपको सही से। जैसे ये संख्या रेखा है, इसको अपने माइंड में सोच लो। ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये -7, और आगे भी हैं ये -8, ठीक है। इस तरह से संख्याएं हैं ये। अब आप एक बात बताइए, -2 और 3 के बीच क्या क्या संख्या है? -2 और 3 के बीच, यहाँ देखिए ये -2 है, ये प्लस का 3 है, -2 और +3, -2 और +3 ये हो गए। इनके बीच क्या है? -1 0 1 2, तो वो लिख दीजिए क्या है इनके बीच संख्याएं? -1 है, और उसके बाद क्या है?
0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 है, 3 से पहले की संख्या लिखनी है। ठीक है, अब देख लो 0 और 6 के बीच, यहाँ देख लो 0 और 6 के बीच कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिखनी है आपको। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब आपसे पूछा है -4 और 4 के बीच, यहाँ देख लीजिए -4 यहाँ पे है, +4 यहाँ पे है, क्या आ जाएंगी, -3 -2 -1, 0 1 2 3। तो इनको लिख देंगे यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब पूछा है -5 और +2 के बीच, -5 यहाँ है, +2 यहाँ है, इनके बीच की संख्याएं -4 -3 -2 -1 0 1। इस तरह से इनको लिख देंगे, -4 -3 -2 -1 0 1। ठीक है, अब पूछा है -3 और +5 के बीच, -3 यहाँ है, +5 यहाँ है, इनके बीच देखिए क्या है, -2 -1 0 1 2 3 4। तो ऐसे लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखिए -8 और 4 के बीच, -8 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो इनके बीच -7 से लेके 3 तक की सारी संख्याएं लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और इसके बाद क्या है, 0 1 2 3। इस तरह से आप इनके बीच की संख्याओं को लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 8 भी पिछले प्रश्न के जैसा ही है, प्रश्न संख्या 7 के जैसा है ये भी। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा दी हुई है इसमें और लिखा है कि इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आपको जोड़ा दिया है 2 और 5 का, 2 और 5 के बीच में क्या संख्या है, 2 और 5 के बीच में क्या है, 3 और 4। इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 3 3 के बाद क्या आएगा, 4। ऐसे ही आपने पिछले प्रश्न में किया था। -4 और 0 के बीच, -4 और 0 के बीच आरोही क्रम ऐसे आता है, -3 से बड़ा होगा -2, माइनस की संख्या छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये -3 है, ये छोटा है -2 से, -2 इससे बड़ा, -1 इससे बड़ा। ठीक है, और -1 से भी बड़ा क्या है, 0। तो कैसे लिखेंगे, -3 -2 -1। अब देखेंगे 3 और 8 के बीच, 3 और 8 इनके बीच में 4 5 6 7 ऐसे लिख देंगे, 4 5 6 7। अब 0 और 4 के बीच देखो, 0 और 4 के बीच क्या क्या आएगा, 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, 1 2 3। अब देखेंगे -5 और -2 के बीच, -5 यहाँ पर है, -2 यहाँ पे है, इनके बीच क्या है, -4 और -3। तो कैसे लिखेंगे, -4 -3। अब -1 और 4 के बीच, -1 और 4 के बीच क्या आएगा, 0 1 2 3। तो लिख दो इसको, 0 1 2 3। बस इतना करना है आपको। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 9 में लिखा है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। अब आप बोलेंगे मान कैसे ज्ञात करें इनके, तो ये देखिए मोड के अंदर लिखा है इस तरह, इसके अंदर अगर कोई संख्या हमने लिख दी ना, चाहे वो संख्या प्लस की हो तब भी वो प्लस की संख्या आएगी, और चाहे उस पर माइनस लगा हो तो वो तब भी प्लस की संख्या आएगी। ठीक है, मोड के अंदर अगर हमने कोई संख्या लिख दी, ये मोड लगा है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमने कोई भी संख्या लिख दी, निरपेक्ष मान इसको बोला जाता है, निरपेक्ष मान।
तो -31 का निरपेक्ष मान मतलब संख्यात्मक मान क्या होगा? 31। ठीक है। 12 का क्या होगा? 12 ही रहेगा। ठीक है। -37 का क्या होगा? 37। और 0 का तो 0 ही रहेगा। और -47 का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष मान 47। और 101 का क्या होगा? 101। ये आपका क्या हो गया? आंसर है सबके। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य की पहचान कर लिखिए। आपको सत्य असत्य छांट के बताना है। इसमें लिखा है सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। आप बताइए क्या सबसे छोटा पूर्णांक 0 है? यहाँ 0 है मतलब, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो डॉट डॉट लगा दिया। मतलब ये कभी खत्म नहीं होते। ठीक है। तो इधर -1 है, -2 है, इधर छोटे छोटे पूर्णांक होते हैं 0 के लेफ्ट साइड, तो इधर डॉट डॉट लगा दिया, मतलब कभी खत्म नहीं होता। तो क्या बताइए, ये तो ये भी नहीं पता कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ना तो हम ये कह सकते कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, हम वो भी नहीं कह सकते। ठीक है। और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, हम ये भी नहीं बता सकते। 0 तो बीच का पूर्णांक है, ना तो ये माइनस होता है ना ही ये प्लस। ठीक है। तो ये कथन आपका असत्य होगा। 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है। ये तो असत्य होगा। पूछा है 0 का विपरीत नहीं होता। ये सही है, 0 का विपरीत नहीं होता। 0 का विपरीत 0 ही होता है। तो ये आपका क्या है? सत्य होगा। तीसरे में दिया है -17 -5 से बड़ा है। क्या बताइए बड़ा होगा? ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। क्योंकि -5 तो यहाँ आएगा और 6 7 8 9 10 -17 कहीं यहाँ जाके आएगा। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट जाएंगे तो संख्या छोटी होती चली जाएगी। मतलब -2 छोटा है -1 से, इससे छोटा है ये। ठीक है। और ये -3 क्या है? इससे -2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है। मतलब अगर बड़ी संख्या है तो उस पर माइनस लग गया है तो वो छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका असत्य होगा। अब देखिए इसमें पूछा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। मान लिया धनात्मक पूर्णांक +5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। तो ये इससे बड़ा तो हो गई, तो क्या होगा? ये होगा आपका सत्य। ठीक है। अब इसमें पूछा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब देखिए ऋणात्मक क्या होगा? -5 होगा ऋणात्मक, और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +5। तो क्या ये इससे बड़ा है? ये बड़ा है, ये तो छोटा है। तो ये क्या होगा आपका? असत्य। अब इसमें पूछा है 0 एक पूर्णांक नहीं है। ये भी असत्य है। 0 तो पूर्णांक में आता है, नंबर लाइन पे हम 0 को भी लिखते हैं। ठीक है। तो 0 पूर्णांक है, ये भी क्या है आपका? असत्य है। 0 पूर्णांक होता है भाई। आगे पूछा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है। ये सही है। 0 का योगात्मक भी 0 होता है। ये आपका सत्य होगा। चलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 3A आपकी समाप्त होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 3B के साथ।